एक बड़ी खबर कानपुर से मिल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी के पति को मारी गोली। नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को गोली मारी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी है। प्रत्याशी के पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। घाटमपुर से पालिका अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी स्नेहलता यादव के पति हैं गजराज यादव उर्फ पप्पू दुधिया। अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक सवार बदमाश फरार हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ये बड़ी खबर कानपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको एक बार फिर से बताते चले कि निर्दलीय प्रत्याशी के पति को गोली मारी गई है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा चांदी, जिस प्रकार से चुनाव में आज वोटिंग होनी थी, इसी के ठीक पहले अगर कल देर रात की बात की जाए तो बाइक सवार लोगों ने स्नेहलता, जो वहां क्षेत्र से जिनको घर के नाम स्नेहलता नाम से जानते हैं, उन्होंने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए दावेदार थी और उनके पति को लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी। इन सबके बीच पुलिस की 5 टीमें लगाई गई हैं जो ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया, मगर इन सब के बीच अभी भी क्षेत्र में दहशत का माहौल है और वहां पीएसी और लगा दी गई है ताकि इसका कोई अनड्यू एडवांटेज ना उठाए, क्योंकि पुलिस रात भर छापेमारी करती रही। सुबह यानी पूछताछ के लिए 8 से 9 लोगों को भी पुलिस ने उठाया। अगर अभी हमारे सूत्र बताते हैं, जिसमें नरवल, ककवन, सजेती और बिल्हौर तक पुलिस की टीमें भेज दी गई हैं और ये पता लगाने का प्रयास किया आखिर कारण क्या था, गोली क्यों चलाई गई, इसके पीछे क्या मोटिव थे, क्या इलेक्शन ही कारण है कि और भी कोई रीजन है। मगर जो क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यही मेरा सवाल भी है। हमें 2 छोटे-छोटे सवाल है। क्या चुनावी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है? और दूसरी बात, क्या घर वालों की तरफ से किसी पर कोई आशंका भी जाहिर की गई है? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर नामांकन के दौरान जिस प्रकार से नामांकन, क्योंकि जुलूस पे बैन लगा था, मगर जिस प्रकार नामांकन करके वापस लौट रहे, उस दौरान हनुमान मंदिर के पास भी कुछ हॉट टॉक हुई थी। इनमें आपस में एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स हुए थे, कुछ फिल्दी लैंग्वेजेस यूज की गई थी और आपस में नारेबाजी भी हुई थी। हालांकि उसको भी इससे जोड़ा जा रहा है, मगर परिवार के जनों ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है। मगर पुलिस जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगाया है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, पुलिस के पास एक सीसीटीवी फुटेज लगा जिसमें बाइक सवार, क्योंकि जिसने एक बाइक सवार उसने एक कैप पहनी और दूसरे का मुंह ढका हुआ है, इन सबके बीच पुलिस का लिए थोड़ा उसको पहचानना मुश्किल होगा। मगर कई ऐसे क्लूज मिले और कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने घाटमपुर थाने में बिठाया भी हुआ है। जी अमित, ये भी बताइएगा कि जो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, उनको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, व्हीकल का नंबर ट्रेस होना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ फेसेस हैं, कुछ जो रिजेम्बलेंस ऑफ फेसेस हैं इसमें, क्योंकि जो इसमें प्रीमेंट्स लोग हैं जो स्केच बनाते हैं, उनसे कुछ एक स्केच भी बनवाया गया है। कुछ लोगों की बात, उनके मोबाइल पे कुछ कॉल डिटेल्स थी, उसको भी पुलिस ने फाइंड आउट किया कि आखिरी कॉल किससे उसकी बात हुई थी। और वो जिस जगह वो खड़े थे उसमें बाइक सवार जहां आके स्टॉप पे रुके हैं, पहले उस पर सीसीटीवी फुटेज नगर पालिका के जो स्टेट बैंक का चौराहा है उसके पास भी देखा गया है। वो व्हीकल देखी गई थी। जो बाइक सवार है, ये पहले 2 थे, उसमें एडिशनल आदमी तीसरा कौन था, तीसरा आदमी कहां उतरा, ऐसे तमाम चीजें जिस पर पुलिस जांच करी। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि 9 टीमें लगाई गई हैं और अलग अलग जगहों पर, जिसमें बिल्लौर, ककवन, सजेती, नरवल, तमाम जगह टीम्स भेज दी गई हैं। खुद डीसीपी इसमें लगे हैं, एडिशनल डीसीपी को इसमें लगाया गया है। सीओ, एसीपी रात भर इसमें दबिश देते रहे, लेकिन अभी तक ये फैक्ट्स नहीं पता चल पाए कि आखिर गोली चलाने के पीछे कारण क्या रहा। ये क्या इलिसिट वेपन था जिससे फायरिंग की गई कि पिस्टल से की गई, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया और पुलिस इसमें जांच में जुटी हुई है। क्योंकि आज वोटिंग हो रही है, ये सबसे बड़ी चीज थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। अननेसेसरली इस पे कोई सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए, हॉक्स क्रिएट नहीं होना चाहिए, लोग व्हाट्सएप के माध्यम से इसका एडवांटेज न उठाएं। ऐसी तमाम चीजें थी जिस पर पुलिस को अंकुश लगाना था और इन सब के बीच पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। ठीक है अमित, एक आखिरी सवाल, कितनी गोलियां लगी हैं और डॉक्टर्स क्या करें इस वक्त, क्या स्थिति है, जल्दी से वो भी बता दीजिए। देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, फायरिंग तो 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई, लेकिन उसकी बॉडी पे 2 बुलेट्स बताए हैं स्ट्रक हुए हैं। अब एक बुलेट उसका वहां से निकाल लिया गया था, एक शोल्डर पे के पास है, कहीं और का। लेकिन क्योंकि देर रात का यह पूरा मामला था, पुलिस की प्राथमिकता थी कि इसको उपचार मिले, इसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, इनके बुलेट्स को निकाला जाए। टीम लगाई गई ताकि इनको जो आरोपी हैं जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है उनको फाइंड आउट किया जाए। ये सबसे बड़ी बात है इन सबके बीच, क्योंकि कानपुर में कल एक साथ 2 घटनाएं हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चकेरी थाना क्षेत्र में हुई और एक घाटमपुर में। इनमें अलग अलग टीम्स लगाई गई और अभी तक पुलिस ने किसी प्रकार की कोई बाइट नहीं दी है। ठीक है, अब बने रहे अमित हमारे साथ। नगर निकाय चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार